हेलो एवरीवन, मैं प्रीति मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़े थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। परमाणु के नाभिक के बारे में, है ना, जो परमाणु के सूक्ष्म कण थे उसके बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे। फिर हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कैसे कैसे खोज हुई, है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है ना। ये सब हम लोग अपने लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो आप देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में फिर हम उसके आगे पढ़ेंगे समभारिक के बारे में, समभारिक के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक आप अभी नहीं पढ़ोगे, वो समभारिक के बारे में पढ़ोगे। समभारिक और समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक भी एक है टॉपिक, आपके बोर्ड में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगी क्योंकि आपके कंपटीशन में कभी ना कभी आएगा और कभी ना कभी आप सब कंपटीशन में बैठोगे ही। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में। इसको बोलते हैं हम आइसोटोप्स। बहुत आसान है। अब फिर से आते हैं, देखिए सम का मतलब क्या होता है? समान। स्थान का मतलब क्या होता है? आपको हमने बताया कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान है। आप इस तरह से आवर्त सारणी पढ़ोगे, इस तरह से। यहाँ पे 2 होंगे खंड, यहाँ पे 4 खंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके F ब्लॉक होगा, ये H ब्लॉक होगा, ये P ब्लॉक होगा, ये D ब्लॉक होगा और ये आपका F ब्लॉक होगा। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर स्थान दिया गया। ठीक, क्या बताया? परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको स्थान दिया गया। तो यहाँ से हम क्या मतलब निकालेंगे? स्थान का मतलब क्रमांक से, क्योंकि भाई क्रमांक जो है, क्या बोला था हमने आपको कि परमाणु क्रमांक के आधार पर उसको आवर्त सारणी में स्थान दिया गया, तो स्थानिक पूछा गया ना, यानी समान क्रमांक। तो डेफिनेशन क्या बनती आती है कि समझदारी कैसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं? वे परमाणु जिनके क्या समान क्या है? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु क्या इसकी बात कर रहे थे? ए बी, है ना, ये तो समान है तो ये क्या हो गया? अलग। परंतु परमाणु भार, या इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। क्या हो गया? आइसोटॉप्स या समस्थानिक किसे कहते हैं? समझिएगा, सम का मतलब होता है समान, स्थानिक का मतलब हम निकालेंगे क्रमांक से। यानी ऐसे परमाणु, कह सकते हैं कि किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, क्या कह सकते हैं हम इसको, कि इसको और करेक्ट कर सकते हैं तो लिख सकते हैं किसी एक तत्व, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और इस तरह से पढ़िएगा कि दोबारा कभी रिवीजन करने की ज़रूरत आपको ना पड़े।
तो एग्जाम्पल है प्रोटियम, ऐसे लिख देते हैं, प्रोटियम यानी 1H1, ड्यूटीरियम यानी 1H2 और ट्राइट्रियम यानी 1H3। साफ साफ दिख रहा है, ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसको हम बोलते हैं, देखिएगा, बोलते हैं इसको हम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। कौन से 3 समस्थानिक है? एक है हमारा प्रोटियम, ड्यूटीरियम और एक है हमारा ट्राइट्रियम, ट्राइट्रियम। इसको बोलते हैं 1H1, 1H2, 1H3। साफ साफ दिख रहा होगा कि सभी के परमाणु क्रमांक कितने हैं। एक मिशन हमारी कह रही थी कि समान क्रमांक, तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है ना, सबके परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं हमारे? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक। यानी समस्थानिक के एग्जाम्पल क्या है, आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखोगे कि ऐसे तत्व जिनके एक ही तत्व के वे परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, भाई ये भी हाइड्रोजन कहलाएगा, ये भी हाइड्रोजन कहलाएगा, ये भी हाइड्रोजन कहलाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम। तीनों में ही H लिखा है, तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अंतर कहाँ है कि सबका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार सबका अलग अलग है। तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारा समस्थानिक का। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं समस्थानिक के बाद समभारिक के बारे में। आगे क्या पढ़ेंगे हम? समभारिक, इसको बोलते हैं हम आइसोबार्स। इसको बोलेंगे हम आइसोबार। तो अभी आइसोबार का मतलब भी समझ लो। आइसम का मतलब हो गया हमारा समान, सम का मतलब हो गया हमारा समान, और भारिक का मतलब हो गया भार, समान भार, है ना। तो एक ही तत्व के वे परमाणु, क्या डेफिनेशन बन जाएगा, देखो डेफिनेशन बन जाएगी, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं, परंतु क्या, परंतु ये बोलते हैं ना, अभी ये समान है तो अंतर कहाँ आया ये, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? सम आइसोबार्स या समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, दे आर सिमिलर इन देयर एटॉमिक वेट बट डिफर इन देयर एटॉमिक नंबर। ठीक, क्लियर, दैट्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आर्गन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक, तो जो आपने ऊपर लिखा है वो पढ़िए, क्या कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु भार एक ही तत्व के वे परमाणु, है ना,
देखिए वे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान है, वो गलत लिख गया था, ध्यान नहीं दिया आपके। तो लिखा था वे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। वो दैट आर कॉल्ड आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्या होता है, वे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। जैसे कि आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर जो होता है 18 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, बट दोनों के ही एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दोनों की ही 40 होती है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। तो क्या होगा कि भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा है सम का मतलब फिर से हो गया समान, और न्यूट्रॉनिक का मतलब निकल के आ रहा है न्यूट्रॉन। तो डेफिनेशन यहीं से बन जाती है कि भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, एग्जाम्पल हमने लिया जैसे कि 6C14, 7N15 और 8 ऑक्सीजन 16। कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 6 और परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 15, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 है, जिसमें हम आपको पता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, वैसे हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार है, भार माइनस क्रमांक, यानी कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो भार कितना है यहाँ पे 14 से हमने 6 घटाया, कितना आ गया, आप घटा के देखिए कितना आ गया हमारा 8। ठीक, यहाँ पे परमाणु भार कितना है 15 माइनस 7 करेंगे कितना आ गया, देखिएगा 8। ठीक, यहाँ बात करेंगे, यहाँ से 16 से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। यानी कि तीनों ही केसों में भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक, कंफर्म हो गया, आपको क्लियर हो गया। तो हमने पढ़ा समभारिक, समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। ठीक है।